कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये महापुरुषों की संगति में आसक्त हो जाता है, महापुरुषों की संगति को ग्रहण करता है, तब वो मुक्ति का खुला हुआ द्वार हो जाती है। और वही संगति जब दुष्ट पुरुषों से की जाती है तो वही बंधन का कारण हो जाती है। अन्यत्र भी कहा गया कि संत संग अपवर्ग कर, अकामी भाव कर पंथ, यानी संत की संगति जो है वो मोक्ष को देने वाली होती है, और कामियों की संगत, संसारिक प्राणियों की संगति बंधन को देने वाली होती है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, जब हम इस मन को कुसंग में लगा देते हैं, विषयों में लगा होता है, तो ये बंधन का कारण हो जाता है। और जब ये महापुरुषों की, संतों की संगति करता है तो ये मोक्ष का द्वार हो जाता है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया कि हे माँ, भगवान की भक्ति ही जीव को सभी सुखों को देने वाली है। हम जब अपने काम को, किसी भी काम को भगवान की भक्ति समझ करके करते हैं, भगवान की सेवा समझकर करते हैं, और इस विश्व रूप व्यापक रघुराई, और इस विश्व को भगवान का स्वरूप समझ लेते हैं, तो वह कार्य अनंत पुण्यदायक हो जाता है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माँ, भगवान की भक्ति, सत्पुरुषों की संगति, इन दोनों का एक साथ सेवन करना चाहिए। कहा गया, यदि तुम शांति सुख चाहो रे भाई, अतौ सत्संग करो मने लाई। इस प्रकार बंधन और मोक्ष का कारण बताते हुए आत्म तत्व का भी वर्णन कपिल भगवान कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, हे माँ, ये शरीर ही केवल इस सृष्टि का आधार नहीं है। ये शरीर जिस शक्ति से चल रहा है, जिस शक्ति से बोल रहा है, जिस शक्ति से व्यवहार कर रहा है, वो परमात्मा का सूक्ष्मतम तत्व आत्मा है। और आत्मा को कोई बंधन और मोक्ष नहीं होता है। आत्मा तो नित्य स्वतंत्र है। संसार का कोई भी विकार उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माँ, बंधन और मोक्ष तो मन का होता है। जब मन सांसारिक विषयों में आसक्त हो जाता है और चित्त को
उन विषयों की ओर चिंतित कर देता है, तब यह चित्त भी उन विषयों में लग जाता है। इससे बुद्धि विकल हो जाती है और अंतःकरण अत्यंत दूषित हो जाता है और मन, बुद्धि, चित्त ये सब उसी विषय को सत्य समझकर उसी में राग का आरोपण करने लगते हैं। इससे यह मन ही जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। विषयों में आसक्ति बनी रहती है, संसार में आसक्ति बनी रहती है और उन्हीं विषयों को, आसक्ति को मन में लिए हुए प्राणी का अंत हो जाता है। तो इसी प्रकार उसे अभिलाषा के अनुसार, इच्छा के अनुसार आगे की गति प्राप्ति होती है। क्योंकि संतों ने भी कहा है कि मन मरा न माया मरी, अमरी मरी जाय शरीर, अवासा तृष्णा ना मरे, कही गए दास कबीर। आशाओं, तृष्णाओं का कभी अंत नहीं होता है। वासनाएं मन में बनी रहती हैं और जीवन का अंत आ जाता है। उन्हीं अधूरी वासनाओं को लिए हुए व्यक्ति का शरीर अंत हो जाता है और जब व्यक्ति का शरीर अंत हो जाता है तो मन में भरी हुई वासनाओं को लेकर के जीव दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इस प्रकार कपिल भगवान कहते हैं, माता, मन में वासनाओं का जो अंत नहीं कर सका, वो वासनाओं को लिए हुए करे चारी, अलक्षी चवरासी, अजोनी भ्रमत ये गति अविनाशी, अफिराते सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण गेरा, अकबहूँ की करी करुणा नर देहि, अदेत राम बिना हेत सने। इस प्रकार मन में वासनाओं को लिए हुए यह जीव जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु धारण करता रहता है। जब कभी भगवान को दया आती है कि अरे ये तो मेरा अंश है और ये किस प्रकार जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, सूकर कुकर की योनि में भटक रहा है, तब भगवान उस जीव पर कृपा करते हैं और कृपा करके मनुष्य का जन्म देते हैं। इस मनुष्य जन्म में तीक्ष्ण बुद्धि, एकाग्र शक्ति, उचित अनुचित का विचार करने की क्षमता परमात्मा में दी है। इसीलिए इस मनुष्य का जन्म पाकर के उचित अनुचित का विचार करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। ऐसा उपदेश कपिल भगवान अपनी माँ को दे रहे हैं। आगे कपिल भगवान कहते